Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to be discussing the mechanism of breathing. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं. ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रेश एयर विद ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स. लंग्स के अंदर फ्रेश एयर जा रही है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है, एंड एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स. Breathing normally occurs 15 to 20 times per minute, while during exercise it occurs 30 times per minute. नॉर्मली 1 मिनट में 15 से 20 टाइम्स अकर कर रही है, एक्सरसाइज के दौरान 30 टाइम्स पर मिनट अकर करेगी. कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले लंग्स है, स्पॉन्जी नेचर है, वो नीदर पुल इन करते हैं एयर को नॉर पुश इट आउट. The floor of the chest cavity is formed by diaphragm, that is a sheet of skeletal muscles. Chest cavity has walls made up of ribs and intercostal muscles. चेस्ट कैविटी की वॉल जो है रिब्स से और इंटरकोस्टल मसल्स से बनी हुई है. इंटरकोस्टल मसल्स में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं. ब्रीदिंग के फेजेस डिस्कस करें तो ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं. फर्स्ट फेज इज इंस्पायरेशन, द सेकंड फेज इज एक्सपायरेशन. फेजेस समझने के लिए एक डायग्राम देख लें. इस डायग्राम में देख सकते हैं ये लंग्स का पहला जो फेज दिखा रहे हैं ये इनहेलेशन वाला फेज है. इसमें क्या हो रहा है, ट्रैकिया से एयर इनसाइड मूव कर रही है, अंदर जा रही है, लंग्स का एरिया इंक्रीज कर रहा है और ये देख सकते हैं लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं. सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, एयर आउट ऑफ द लंग्स जा रही है, आउट ऑफ लंग्स जा रही है, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तब एयर उनसे बाहर निकल रही है. पहले हम पहला फेज डिस्कस कर लेते हैं विच इज इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन, इसका दूसरा नाम इनहेलेशन भी है. इट इज द पैसिव एक्सपेंशन ऑफ लंग्स. लंग्स की पैसिव एक्सपेंशन है. अभी हमने पिछली डायग्राम में देखा था एयर जैसे ही मूव करती है तो लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज करता है और लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं. Diaphragm contracts, move downwards and becomes less dome shaped. Diaphragm contract करती है, downward move करती है और उसकी dome shape जो होती है वो कम हो जाती है. Rib cage moves forward, upward and outward. Rib cage forward move करेगा, upward move करता है and outward move करता है. Inspiration में volume of thoracic cavity increase कर जाता है. Pressure in the thorax decreases, pressure decrease करता है. External intercostal muscles contract while internal intercostal muscles relax during this phase. प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं ना तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो एरिया ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उनकी, इनका वही एक्शन है जो डायफ्राम का है. while internal intercostal muscles relax during this phase. internal intercostal muscles relax करेंगे. Next is expiration. Expiration is taking out of air into the environment. Lungs से air को out pump कर देना है environment के अंदर. It is the passive recoiling of lungs. Lungs की recoiling है, वो inhalation जो थी वो expansion थी, ये recoiling है. Diaphragm relax कर जाती है, upward move करेगी and becomes more dome shaped और अपनी जो dome shape है उसको regain कर लेती है. Rib cage moves downward, inward and backward. Rib cage जो है अंदर की तरफ को backward और downward move कर जाता है. Volume of thoracic cavity decrease करता है expiration में. Pressure on the chest wall increases. Pressure increase करेगा तभी तो air pump out होगी. जबकि area जो है वो decrease कर जाता है. क्यों? क्योंकि pressure और area inversely proportional है. External intercostal muscles relax while internal intercostal muscles contract. एक्सटर्नल वाले मसल्स अगेन इनका वही एक्शन होगा जो डायफ्राम का है. डायफ्राम भी रिलैक्स कर रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. Now we are going to discuss breathing control. Breathing is normally involuntarily controlled. Involuntarily controlled है, voluntary control में नहीं है breathing. It is controlled by a breathing center located in the medulla of brain. एक ब्रीदिंग सेंटर जो ब्रेन के मेडुला में लोकेटेड है वो इसको कंट्रोल कर रहा है. Ventral portion is the inspiratory center while dorsal portion is the expiratory center.
अब दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक अगला पार्ट, एंटीरियर पार्ट या वेंट्रल पार्ट, उसको हम कह रहे हैं दैट इज द इंस्पायरेटरी सेंटर, और जो डोर्सल पोर्शन है, बैकवर्ड पोर्शन है या पोस्टीरियर पोर्शन है, उसको हम कह रहे हैं दैट इज एक्सपायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को इनहांस करता है, एक्सपायरेटरी सेंटर रेट एंड डेप्थ ऑफ एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन को इनहांस करेगा। Breathing center communicates with the intercostal muscles by intercostal nerves, while with diaphragm by phrenic nerves. Intercostal muscles के साथ intercostal nerves के थ्रू communicate करता है breathing center, और diaphragm के साथ phrenic nerves के थ्रू communicate करता है। पहले हमने डिस्कस किया इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अब हम देख रहे हैं कि ब्रीदिंग जो है ना वॉलेंटरीली भी कंट्रोल हो सकती है। कैसे? इट इज शोन बाय द एबिलिटी टू होल्ड ब्रेथ, जब हम सांस रोक लेते हैं तब। It is also used during forced breathing, के दौरान, speech, singing, sneezing, and coughing. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which is the active and passive phase of breathing? Breathing का active और passive phase कौन सा है? Option A is inhalation and exhalation. Option B is inspiration and expiration. Option C is exhalation and inhalation. Option D is expiration and inspiration. Option E is both A and B. Option F is both C and D. सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के। करेक्ट ऑप्शन बनती है ई ऑप्शन। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन इज द एक्टिव फेज ऑफ ब्रीदिंग। वो फेज ऑफ ब्रीदिंग जिसके अंदर एयर इनसाइड मूव कर या लंग्स के, दैट इज द एक्टिव फेज, whereas the passive phase is the exhalation or expiration, in which the air moves out of the lungs into the environment. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.